ओम श्री गणेशाय नमः। गं गणपते नमः। गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। स्वरों के बारे में जैसा कि वर्णन मिलता है कि किस तिथि में, कौन से काल में और कौन सा स्वर प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें कैसा कार्य करना चाहिए, कौन सा काम शुभकारी है और कौन सा अशुभ देने वाला है, इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप इस विषय पर ध्यान देंगे, समझेंगे। जैसा कि कबीर दास भी कहे हैं स्वर के बारे में, और भगवान शिव उमा जी से भी बताए हैं कि इस कौन सा स्वर कब चलता है तो उसके का परिणाम आते हैं। तो परमपिता परमात्मा ने ये पूरा मानव तन दिया है, इसमें आत्मा है, स्वरों की आत्मा है। तभी तो दुर्गा सप्तशती में भी कहते हैं कि त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वहीं बखटकारः स्वरात्मिका। हे माता, आप स्वर के आत्मा हैं, इसीलिए कहते हैं इसका नाम स्वर पड़ा। स्वर ईश्वर होता है। कहते हैं कि ई जो स्वर चल रहा है, स्वर दूसरा, ईश्वर दूसरा नहीं है, ईश्वर यही है। जिस दिन ये बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा, तो उस दिन चले जाओगे। तो ये स्वर ईश्वर है, ये स्वर, इसी को ईश्वर कहते हैं। इस बात को आप समझ लें। तो इस स्वर के बारे में योगियों ने भी बहुत प्रकार के बातें बताई है। स्वर को रोकना, स्वर को छोड़ना, स्वर को जिस अवस्था में बना देना, अपने अपने कार्य के निमित्त, अपने साधना के निमित्त, अपने सिद्धि के लिए जो भी स्वर आता है उस स्वर के बारे में समझ करके कार्य लोग करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक छोटा सा वर्णन है जो कबीर दास भी कहे हैं और बाबा भोलेनाथ भी बताए हैं। स्वर 3 प्रकार का है, इंगल, पिंगल और सुषुम्ना। बायां स्वर को ईड़ा नाड़ी कहते हैं, यानी इंगला नाड़ी, और दाहिने स्वर को पिंगला नाड़ी कहते हैं, यानी सूर्य नाड़ी। बायां चंद्र नाड़ी है और दाहिना सूर्य नाड़ी है, और दोनों के मध्य से निकलने वाला जो नाड़ी होता है, स्वर जो चलता है, उसको, उस स्वर को कहते हैं सुषुम्ना। सुषुम्ना यानी गर्म श्वास है। ये चंद्रमा है और ये सूर्य है, दोनों के मध्य में सुषुम्ना है। तो चंद्रमा ठंडा स्वर है और सूर्य उष्ण स्वर है। तो दर्शाते हैं कि इस स्वर पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। यदि आप स्वर को कंट्रोल कर लेते हैं तो भी आप ईश्वर को प्राप्त कर देंगे। तो रही बात कि स्वर को कंट्रोल करने के लिए जो है, ये तो बड़ा कठिन बात है। ये तो जोगी जति हैं जो अपना स्वरों को कंट्रोल किए रहते हैं, कुंभक लगा देते हैं प्राणवायु को। ये प्राणवायु न है,
प्राणवायु को ऊपर मस्तक पर चढ़ा करके ले जाते हैं, मूलाधार से चला देते हैं, अनाहत बैखड़ी ये सब जितना भी नाड़ी है यहाँ ब्रह्मरंध्र पर चढ़ा करके मस्त हो करके समाधि में लीन हो जाते हैं। तो उठना होना बहुत कठिन है और इसके लिए योग गुरु का ज़रूरत होगा। अगर वैसा कोई मिल जाए और इस विषय पर दे दे ये विषय को, तो अति उत्तम हो जाएगा। फिर कहना क्या है? तो कहने का तात्पर्य है कि कौन सा स्वर क्या करता है, इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान दें। जो काम आप करने जा रहे हैं यदि अस्थिर काम है, तो स्थिर काम के लिए बायां स्वर शुभकारी माना जाता है, यानी ये बायां स्वर शुभ में है। तो बायां अस्थिर काम में जैसे खेतीबाड़ी का कुछ हुआ, व्यवसाय का, अस्थिर व्यवसाय का कोई काम आप कर रहे हो, वो सब काम हुआ, या इसके अलावा जो है कि नहीं कोई भी स्थिर काम और सुंदर काम, मंगलकारी काम, विवाह काम हुआ, तो विवाह भी स्थिर काम है। हैं आप बारात लेकर के जा रहे हैं अपना ये सब विवाह, तो पत्नी आएगी या कन्या जाएगी, तो ये स्थिर काम है। तो स्थिर काम के लिए बायां स्वर बड़ा ही शुभकारी माना गया है। और चंचल काम यानी चर काम जो होता है, चंचल काम, आना जाना करना, ये करना वो करना, अपना जो चंचल कार्य है, ये सभी कार्यों के लिए जो है कि नहीं फील्ड वर्क है, कोई यात्रा है, जाते हैं आते हैं, ये सब चंचल काम है। इसमें जो है दाहिना स्वर जो है शुभकारी माना गया है। बायां स्वर में कोई काम नहीं किया जाता है। ये सुषुम्ना में बायां स्वर में स्थिर काम होता है, दाहिना स्वर में चंचल काम होता है, और सुषुम्ना में कोई कार्य नहीं किया जाता है, वो खोटा काम है, नष्ट काम है, जो नष्ट हो जाने लायक काम है, किया और नष्ट किया तो वो सुषुम्ना का लक्षण में आता है। रही बात यदि उल्टा फल देने वाला, यदि यही स्वर अगर विपरीत स्वर में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसका फल विपरीत हो जाएगा। मान लीजिए बायां स्वर चल रहा है, स्थिर काम न करके चंचल काम में आप आ जाते हैं, तो उसका परिणाम उल्टा हो जाएगा। दाहिना स्वर है चंचल काम का, अगर उसमें आप स्थिर काम कर रहे हैं तो वो भी जो है कि नहीं ठीक नहीं होगा, साधन ठीक नहीं होता है। प्रातः काल आप सोकर जगते हैं तो देख लीजिए कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। जो स्वर चल रहा है उसी स्वर को आप अपने वसुंधरा पर जो है पहला पग रखें। दाहिना स्वर चल रहा है तो दाहिना पांव रखें, बायां स्वर में आप हैं तो बायां पैर धरती पर रखें। दाहिना स्वर में भोजन, शौच, ये सब काम किया जाता है, और बायां स्वर में
पदार्थों को पीने का काम, जैसे जल हुआ, दूध हुआ, शरबत हुआ, कोई भी पदार्थ पीने वाला जो है, आप पेय पदार्थ को पीना चाहते हैं तो बायां स्वर में आप पीजिए और दाहिना स्वर में खाना खाइए, शौच कीजिए, तो आपका शरीर जो है कि नहीं स्थिर रहेगा, अच्छा माना जाएगा। अगर उल्टा कर रहे हैं, दाहिना स्वर में जो है कि नहीं पानी पी रहे हैं, बायां स्वर में खाना खा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं होगा। दाहिना स्वर में आप औषधि सेवन कर सकते हैं, बायां स्वर में पीने वाला औषधि सेवन कर सकते हैं। औले वगैरह जो दवा है, शहद वगैरह है, जो पेय पदार्थ है वो बायां स्वर से कीजिए, और खाद्य पदार्थ जो है वो आप दाहिना स्वर से करें। इससे जो है कि नहीं शरीर को शांति मिलती है और व्याधियों का नाश भी होता है। अब आप चले कहाँ, ये स्वरों का दिन भी होता है। रवि, मंगल, शनिवार के दाहिना स्वर यानी सूर्य नाड़ी, पिंगल नाड़ी जिसे कहते हैं, सूर्य नाड़ी दाहिना स्वर। और बुध, गुरु, शुक्रवार के दिन बायां स्वर अगर चल रहा है तो उसमें अगर आप कुछ काम कर रहे हैं बायां स्वर के मुताबिक, और दाहिना स्वर चलता है तो दाहिना स्वर के मुताबिक, यानी दाहिना स्वर में आप जो है कि नहीं चंचल काम कर रहे हैं, बायां स्वर में स्थिर काम के लिए बायां स्वर माना जाता है, चंचल काम के लिए दाहिना स्वर माना जाता है। तो यदि मंगल शनिवार को है, रविवार, मंगलवार, शनिवार के दिन यदि दाहिना स्वर आपका है, कोई भी आप चंचल काम सुचारू पूर्ण से अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अभी दाहिना स्वर चल रहा है, बायां स्वर भी चलेगा, समय पा करके चलेगा। 6 घंटा 8 घंटा के अंतराल में बायां स्वर भी आ जाता है। तो बायां स्वर वाला बायां काम कीजिए, दाहिना स्वर वाला दाहिने स्वर का काम कीजिए। ये शुभकारी माना गया है। आप नया वस्त्र धारण कर रहे हैं, अगर दाहिना स्वर है तो दाहिना हाथ उसमें डालें, बायां स्वर है तो बायां हाथ डालें। कोई जूता वगैरह, चप्पल वगैरह ले रहे हैं, खरीद कर लाए हैं, उसका शुभ मुहूर्त देखना चाहते हैं तो स्वर के हिसाब से आप देख लीजिए। बायां स्वर आपका चल रहा है, मान लीजिए बायां स्वर, तो बायां स्वर में बायां पैर उसमें डालिए। अगर दाहिना स्वर चल रहा है तो दाहिना स्वर उसमें डालें, दाहिना पाँव डालेंगे तो वो इसके शरीर के मुताबिक वो काम होगा। तो इससे बहुत ही माने अच्छा शुभ माना गया है। तो ये तो था दिन आपका। अब लग्न होता है, कौन से लग्न में कौन सा कार्य किया जाता है, तो इसके बारे में भी आप समझ जाएं। मेष, कर्क, तुला, मकर में ये चर लग्न है, इसमें चंचल काम होता है। तो चंचल काम के लिए कौन सा है, दाहिना स्वर है। स्थिर कार्य के लिए बायां स्वर, चंचल कार्य के लिए दाहिना स्वर। तो मेष, तुला, मकर, कर्क, ये राशि जो है कि चंचल कार्य के लिए है, दाहिना स्वर के लिए है। और वृश्चिक, सिंह, वृक्क, कुंभ, ये अस्थाई काम के लिए है, स्थिर काम के लिए। ये जो लग्न है ये स्थिर काम करना चाहिए इसमें। मिथुन, कन्या, मीन, धनु सुषुम्न के लिए है। दोनों स्वर जब चल रहा हो
तो उसमें अगर ये काम करेंगे कोई काम, हाँ, तो अच्छा रहेगा। ये सुषुम्न स्वर का है। अब आप आवे, इसके दिन होता है। दाहिना स्वर के तिथि, दाहिना स्वर के तिथि हम बताएं आपको, कृष्ण पक्ष से शुरू करें। कृष्ण पक्ष के में एकम प्रतिपदा, दूज और तीज तिथि को दाहिना स्वर चलता है। ये तिथि के प्रारंभ में होता है। 4, 5, 6 चौथ, पंचमी, षष्ठी, ये तिथि में शुरुआत में प्रारंभ काल में बायां स्वर चलता है। और अब आप आए 10, 11, 12, यानी कहते हैं दाहिना स्वर। दाहिना स्वर एकम, दूज, तीज। बायां स्वर 4, 5, 6 और फिर दाहिना स्वर 7, 8, 9 और फिर बायां स्वर 10, 11, 12 और फिर दाहिना स्वर 13, 14 और अमावस्या। इस तिथि में स्वर चलता है, बदल जाता है। ये आप मत समझ लीजिए कि आपका दाहिना स्वर चल रहा है तो इस तिथि में माने दाहिना 1, 2, 3 एकम, दूज और तीज तिथि को दाहिना स्वर चलता है। यदि चौथ, पंचमी, षष्ठी को अगर दाहिना चल रहा है तो ये शुभकारी नहीं होगा। दाहिना स्वर का दिन, तिथि दाहिने स्वर के समय में उपस्थित होता है। ये शरीर का नेचर है। परमपिता परमात्मा तिथि के हिसाब से बना चुके हैं। अब आप मान लीजिए आपका दाहिना स्वर जो है कि नहीं, कृष्ण पक्ष में कब कब मिलेगा हम आपको बताएं। एकम, दूज, तीज, फिर दाहिना तिथि मिलेगा सप्तमी, अष्टमी, नवमी और फिर दाहिना स्वर चलेगा त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या को। ये दाहिना स्वर का है। और ये बायां स्वर में चलता है। बायां स्वर में कृष्ण पक्ष के ही बात कर रहे हैं। बायां स्वर में आपको मिलेगा 4, 5, 6, 10, 11, 12। ये बायां स्वर में आता है। अब आप पहुंच जाए शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि, दूज तिथि और तीज तिथि को बायां स्वर चलता है। चौथ, पंचमी और षष्ठी तिथि में दाहिना स्वर मिलेगा और सप्तमी, अष्टमी, नवमी को बायां स्वर मिलेगा। 10, 11, 12 को यानी दशमी तिथि, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि को दाहिना स्वर मिलेगा। और फिर बायां स्वर आपको प्राप्त होगा त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। इस तिथि में आपका बायां स्वर प्राप्त होगा। यदि ये कब, तिथि के आदि काल में, प्रारंभ काल में, जब तिथि का प्रारंभ शुरुआत हो रहा है उस समय ये स्वर निश्चित चलता है। यदि नहीं चल रहा है तो इसका तात्पर्य होता है कि आपके शरीर में किसी तरह का कोई व्याधि प्रवेश किया हुआ है, कोई कारण बना रहा है। इस पर आप विचार जरूर कर लेंगे। और दोनों स्वरों का चलना सुषुम्ना है। ये हर कार्य में वर्जित किए हैं, लेकिन उसका जो तिथि मिल रहा है उस तिथि में अगर सुषुम्ना चल रहा है और कोई विशेष आवश्यक कार्य है तो उसमें आप उसको कर सकते हैं।
रही बात कि सुषुम्ना का एक और प्रभाव होता है साधना। सिद्धि साधना में अगर आप जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मंत्र जाप हुआ, सिद्धि प्राप्त करना हुआ, तो इन सभी कार्यों के लिए आप ठीक है कीजिए, सुषुम्ना में कर सकते हैं। अगर सुषुम्ना कभी बायां में आता है, कभी दहिना बायां, दहिना बायां, दहिना बायां कर रहा है, कभी ये चला फिर तुरंत ही चलने लगा, फिर ये चलने लगा, फिर ये चलने लगा, तो ये सुषुम्ना का लक्षण होता है, दोनों के बीच से चल रहा है। तो इन तिथियों के हिसाब से आप ध्यान दे देंगे और उसको करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। रही बात कि थोड़ा स्वर के बारे में गुरुजनों से भी संपर्क कर लेंगे, और दूसरी बात यह है कि इसकी सिद्धि भी होती है, इसका साधना भी किया जाता है, क्योंकि स्वर ही एक ऐसा है जो पूरे शरीर को बना करके रखता है। जिस दिन ये स्वर निकल जाए, इसको हंसा भी कहते हैं, ये हंसा निकल गया हैं, आप अस्थिर हो गए, सदा सदा के लिए सो जाएंगे। तो ये ईश्वर है, ये जो स्वर चल रहा है, स्वर। तो उम्मीद है कि आप हमारे बातों को समझ गए होंगे और इस पर ध्यान जरूर देंगे। हो सके तो गुरुजनों से आप संपर्क कर लेंगे, या पुराणों में वर्णन मिलता है इसका, हैं